हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज 57th क्लास में हम पहला क्वेश्चन लिए हुए हैं। नॉरिन रॉड AEIOUR वोवेल्स। तो आज के इस क्वेश्चन में जो ख़ास बात है आपके लिए वो बस ये है कि देखो हमने बाहर रोट लिखा है, तो बच्चों नरेशन में बातें बोली जा सकती हैं, से, टेल, आस्क, रिक्वेस्ट, और नरेशन को लिखा भी जा सकता है, मतलब राइट भी रिपोर्टिंग वर्ब हो सकती है। इसके लिए आप बिल्कुल नर्वस या परेशान ना हो, ये नई चीज़ है लेकिन है सही है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि AEIOUR वोवेल्स, और ये सच बात है बिल्कुल कि AEIOU स्वर होते हैं। तो आंसर जो है हमारा पहला इसलिए गलत हो गया कि जब ये सैड, चलो सैड कर दो आप, वैसे गलत बात है, जब लिखा है तो लिखना ही चाहिए। सैड गलत है वैसे, और वर्ड तो सबसे ज़्यादा गलत है। आंसर हो गया दूसरा, नॉरिन बढ़िया, रोट बढ़िया, डेट बढ़िया, AEIOU बढ़िया, आर का आर बढ़िया, वोवेल्स बढ़िया। तीसरे की बात करें तो इफ क्यों आया है, क्योंकि सेंटेंस तो असर्टिव है। और चौथे की बात करें अगर हम, तो चौथे में ये आस्क्ड क्यों आया है और सेंटेंस में वर क्यों आया है। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर दूसरा। नो साइंटिस्ट, रुकेंगे आप, डिग्री का चैप्टर पढ़ाया है। अच्छा, ये प्रैक्टिस हैवी होने के लिए जो डिग्री या मतलब अपनी ग्रामर कंप्लीट कर चुके हों। अच्छा, कंप्लीट भी नहीं की हो अगर, तो कम से कम डिग्री तक अब पहुंच गए हों। और मेरे एक बैच 12 से 2 वाले को छोड़कर जो एट प्रेजेंट करेंटली चल रहे हैं, 12 से 2 जो शुरू करा है मैंने, उसके अलावा सारे बैच सुबह को 9 से 10:30, जो पहले सिलेबस पूरा कर चुके हैं 12 से वाले, उनसे पहले जो भी सिलेबस पूरा कर चुके हैं वो भी, 10:30 वाले बच्चे भी, और 2 से 4 वाले बच्चे, 2 से 3:45 वाले बच्चे, सभी के लिए क्लासेस हैं ये। और बाकी जो अपना सिलेबस पूरा करते हैं एंजॉय करें वो। तो मुझे सही ध्यान है, तो मैंने कभी ना कभी ऐसा पढ़ाया होगा कि नो के बाद में और एनी के बाद में जब कंपैरिजन दिखाते हैं तो अदर का यूज़ कब करते हैं कब नहीं करते। इस तरीके से इसे समझना चाहिए। अगर जिस नाउन की तुलना की जा रही है सेंटेंस के अंदर, और सेंटेंस में जो समूह है वो नाउन उसी समूह का हिस्सा है और उसमें से निकाल रहे हैं फिर उसे, तो अदर आएगा। और अगर वो नाउन जिसकी तुलना की जा रही उस समूह का हिस्सा नहीं है, अगर ऐसा है तो फिर अदर नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नो साइंटिस्ट इन इंडिया, भारत में, इज एज पॉपुलर एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के ही तो हैं और भारत में से निकाल रहा है इन्हें। यानी कि भारत में से निकालने का मतलब यह है कि भारत के अन्य लोगों से इनकी तुलना की जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हैं क्या आता है, अदर। कोई अन्य वैज्ञानिक भारत में इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है आज भी, उनकी देहांत होने के बाद भी, जितने की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। ये इसका मतलब है, खत्म हो गया, अदर आएगा। नो मेटल इन द वर्ल्ड इज एज यूजफुल एज आयरन। इन द वर्ल्ड, दुनिया में, और दुनिया में लोहा भी है, तो दुनिया में अन्य धातुएं बची ना, अदर आएगा। देखो जो बच्चे क्लास में टॉपिक पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है। टॉपिक वाइज पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो आप। जब मैंने आपसे बोल दिया कि मैं अब अपनी क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच, यूज ऑफ बी, सेंटेंस, टेंस, केस ऑफ इन्वर्जन, नरेशन और डिग्री के क्वेश्चंस दूंगा, तो आपकी ड्यूटी आप इन चैप्टर्स को पढ़ते रहो बार बार, फिर इसको क्लास को करा करो आप। ये तो रिवीजन का तरीका होता। सीखना सिखाना अलग मामला है, रिवीजन करना अलग मामला है। असली मामला तो ये चल रहा बोर्ड पे। और मैंने बताया था कि आज रात को, यानी कि आज 10 अप्रैल 2023 के दिन रात को 9 बजे एक 5 नंबर की क्विज शुरू की जा रही है, 5 मार्क्स की। एक रीजनिंग का क्वेश्चन सिर्फ, एक GS का क्वेश्चन, 3 इंग्लिश के क्वेश्चन, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। बात खत्म हो जाती है, आगे बढ़ते हैं। तो नो अदर मेटल इन द वर्ल्ड, कोई भी अन्य धातु इतनी ज़्यादा फायदे की नहीं है जितना कि लोहा। टू सच एन एक्सटेंट, मुझे ध्यान है कि इससे अगर सेंटेंस शुरू होता है तो केस ऑफ इन्वर्जन बनता। हेल्प्ड, ही हेल्प्ड का कर दो आप, डिड ही हेल्प, बन गया सेंटेंस। उसने मेरी इस हद तक मदद की कि मैं उसका शुक्रिया शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ था। आंसर कर देंगे केस ऑफ इन्वर्जन। सूरदास इज ग्रेटर देन एनी पोइट इन द वर्ल्ड। अब सूरदास दुनिया में हैं तो अन्य बचे ना, तो अन्य के लिए भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, हमारा अदर आ जाएगा। आपको पढ़ा दिया गया है, डिग्री खोल के देखिए आप, मिल जाएगा आपको।
सूरदास अन्य किसी भी कवि से जो दुनिया में है सबसे ज्यादा, मतलब सॉरी, अन्य किसी भी कवि से ज्यादा महान है, ये इसका मतलब है। जसप्रीत बुमराह इज बेटर देन, जैसे अदर लगाया, यहां भी कोशिश करें, लेकिन मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया में तुलना चल रही है इनकी, तो जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के हैं या ऑस्ट्रेलिया के सारे क्रिकेटर से जसप्रीत बुमराह की तुलना चल रही है जो इंडिया के हैं, अलग हो गए ना, लगा मत देना आप अदर यहाँ पे, ये नो एरर सेंटेंस है। अदर लगता है जब उसी समूह में से निकाला गया हो, क्योंकि अदर का मीन्स होता अन्य, और अन्य मीनिंग तब आता है जब समूह में से किसी एक को निकाल लिया जाए तो अन्य बचते हैं। आप यहाँ सेंटेंस में कुछ नहीं करेंगे, नो एरर सेंटेंस है ये। ही बॉट सम पोटैटोज, ये तो आज ही मैंने पढ़ाया है इसलिए आज पूछा मैंने, ये पता होना चाहिए आपको। 4-5 शब्द, मैंगो, पोटैटो, टोमेटो, मॉस्किटो। ये मैंगो, पोटैटो, टोमेटो, मॉस्किटो, ये ऐसे शब्द हैं कि इनका प्लूरल ES लगा के बनता है, ऐसे से नहीं बनता, और ये गलतियां भी पेपर में आती हैं। तो बच्चों सम पोटैटोज में आपको करना चाहिए था बच्चों सम पोटैटोज, POTATOES होना चाहिए था। उसने थोड़े से आलू खरीदे और इन्हें अपने बैग में रख लिया। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रीद वंस लास्ट, इसका मतलब होता है बच्चों मरना, टू डाई। दूसरा है बिटवीन टू स्टूल्स, इसका मतलब होता है दो स्टूलों के बीच में जब आप बैठोगे तो आप असुविधा फील करोगे, यानी कि अनकंफर्टेबल या नॉट सर्टेन या कंफ्यूज कि करूं क्या, कहाँ को बैठूं। फिर आते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, इसका मतलब होता है बच्चों जो लोग हैं वो जो भी उनके स्वभाव, उनका नेचर एक जैसा है, उनके बिहेवियर में सिमिलरिटीज़ हैं, खासतौर से नेचर में उनके। ये हमारे इडियम फ्रेजेस रही हैं आज की। अब आपके लिए नया क्वेश्चन जो हम देंगे वो इसी को पर देंगे कि एनी के साथ या नो के साथ अदर आएगा या नहीं, देखते हैं कौन कौन कर पाता। फिर उसके बाद GS का क्वेश्चन, फिर क्लास खत्म हो जाएगी आपकी। और आप जानते हैं हम क्या कर रहे हैं इस टाइम, हम जो बच्चे भूल सकते हैं कि इंग्लिश में क्या पढ़ाया था उसे रिवाइव कर रहे हैं, जो मरता जा रहा है उसके अंदर उसे जिंदा कर रहे हैं। यही क्लास हो जाएगी हमारी 7-7 नंबर की, 8-8 नंबर की, और हम अपना काम बखूबी करते रहेंगे जैसे कि करते आ रहे हैं। क्लास रहेंगी कम से कम 250 प्लस में। आज का अगला क्वेश्चन, तो हमने लिखा यहां पे बच्चों अनिल अंबानी इज रिचर देन एनी पर्सन। अब गलती तो मैं बता नहीं सकता आपको क्या है या क्या नहीं है, वो आप देखो। अनिल अंबानी इज रिचर देन एनी पर्सन इन इंडिया, तो अनिल अंबानी भारत में किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा अमीर हैं। अब आपको खुद देखना, गलती पहले पार्ट में है तो वही तरीका, A लिख देना, B पार्ट में है तो B लिख देना, C पार्ट में है तो C लिख देना, लेकिन आंसर भी बताना कि क्या होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन, जो आप जानते हैं कि मैं काफ़ी दिन से चला रहा हूँ। देखो अगला टॉपिक कब चेंज करता हूँ, अभी और चलाऊँगा मैं इसे। बच्चों को इसमें मज़ा भी आ रहा है, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि सर हमें क्वेश्चन जब आप बोर्ड पे लिख के देते हो GS का, और जब हम आंसर लगाते तो लगता है कि हमने पढ़ा है। अभी तक ऐसा एहसास नहीं हो रहा था। खूब रिवीजन करते थे हम, खूब पढ़ते थे चीज़ों को, लेकिन क्वेश्चन ना मिलने की वजह से हम ये नहीं पहचान पाते थे कि हम पेपर में कर पाएंगे नए राज्यों। तो संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आर्टिकल, अनुच्छेद बोलते हैं इंग्लिश में इसे, 4। ऑप्शन दूसरा है आर्टिकल 2, तीसरा है आर्टिकल 5 और चौथा है आर्टिकल 3। चलिए बच्चों अपना आंसर दे, बाकी बातें कल होंगी। थैंक यू।